साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों विल्सन कॉलेज चौपाटी पे फेमस कॉलेज है। आपने जो है फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की वजह से नाम है बहुत इसका। यहाँ पर आज एसवाई के स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेज ने इनके अटेंडेंस नहीं होने की वजह से सब्जेक्ट वाइज जो है इनको जो है एग्ज़ाम नहीं देने की परमिशन दी है एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल। किसको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है? क्या हुआ? अटेंडेंस नहीं दिया हम लोग को। क्यों? अभी इन लोग के ऊपर ही है। बताया ना अटेंडेंस आपका कितना परसेंट अटेंडेंस? मेरा 40% है, फिर भी ये लोग नहीं बिठा रहे। 40% अटेंडेंस थोड़ी वो होता है। देयर इज वेरीफाई किया था वो लोग ने। हाँ तो अभी बाद में बोला कि 40% आपका अटेंडेंस क्यों? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। तो अभी हुआ क्या एक्चुअली, हम लोगों को थर्ड सेम तक, सेम के मिड तक जो भी तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है तुमको सेम के स्टार्ट से बताना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तुम मिड सेम में तुम हमारे ऊपर ये नहीं बोल सकते कि हमने मिड सेम ये किया, मिड सेम तुम्हारा नया रूल आया। अच्छा नया रूल आया वो भी हमको अभी तक पता नहीं था, ठीक है। क्या नया रूल आया? नया मतलब ये रूल है पहले से 75% अटेंडेंस है, ये भाई सालों से चल रहा है। बट इन आवर कॉलेज ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। स्टूडेंट्स गवाए वॉट एवर दिल से उनका बोलना है वो तो बोलेंगे कॉलेज का नाम बचाने के लिए। बट जो फैक्ट है 75% का रूल हमारे कॉलेज में एप्लीकेबल नहीं था। लास्ट सेम जो योर कॉलेज इज एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज का पर्सनल रूल नहीं चलता है। एग्जैक्टली तो पहले क्यों चल रहा था? पहले वाई वर यू अलाउइंग स्टूडेंट्स टू सिट। थर्ड सेम में हमको वार्निंग मिला कि ठीक है नहीं बैठने देंगे। वी अटेंडेड लेक्चर्स, तो व्हाट हैपेंड 90% जो बच्चा अटेंडेंस दे रहा है उसके साथ एग्जाम में 0% वाला बैठ रहा है। तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि दे आर जस्ट प्लेइंग विथ अस। उसके बाद ये लोग ने जो FY का नया बैच आया वो लोगों को ये लोग ने डिबार किया, एक्सेप्टेड। तो अभी उनके पास फेयर चांस था, ठीक है। वो लोग ने अपना KT का एग्जाम दिया, दे क्लियर्ड एवरीथिंग। उनके बाद अभी वो लोग अभी नहीं बैठते ये सेम में, तो वो उनका फॉल्ट होता है बिकॉज उनको फेयर वार्निंग, फेयर चांस मिला। हमारा ये पॉइंट है, सारे स्टूडेंट्स का ये पॉइंट है कि हमको भी एक फेयर चांस चाहिए। अगर आप थर्ड सेम में ये अप्लाई करते, हम डिबार हो जाते, हमारे को एग्जाम देने नहीं मिलता, तो हमारे पास KT का ऑप्शन था। बट यू नो कि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, FI के साथ भी ऐसे ही हुआ था। यू द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अवेयर कि स्टूडेंट अटेंडेंस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, रूल्स वर नॉट इम्प्लीमेंट। 75% का रूल विल्सन में इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। आपका कितना परसेंट है? मेरा 30% है हर सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर। 30% अटेंडेंस, आप सोच सकते हो कितना कम है। इंटर्नशिप कर रहा था। आई हैव अ जेन्युइन रीजन, लोगों के जेन्युइन रीजन। डिड यू इन्फॉर्म द कॉलेज? कॉलेज ने हमको खुद इनकरेज किया कि गो फॉर इंटर्नशिप्स। इन लोगों ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कॉलेज के बाद जाना है। आई कैन ब्रिंग द टीचर्स सामने कि बोलो तुमने कब स्पेसिफाई किया कि अब वो बोलेंगे इतना समझदारी का बात होता है। Should have been written. या एंड दे टॉक अबाउट रीडिंग द पॉलिसी। कौन सा स्टूडेंट कॉलेज के पॉलिसी पढ़ने के अरे आज तुम ऐप्स डाउनलोड करते हो, यू साइन समथिंग कहीं जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट, डू यू रीड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस? कौन से सब्जेक्ट में आपको लगा? मेरे 4 सब्जेक्ट थे। देयर इज BRM, देयर इज SCM, देयर इज CR, ठीक है, देयर इज IT। ये 4 सब्जेक्ट में मेरे को डिबार हुआ हूँ मैं। मैं SYBMS, मेरी लास्ट अटेंड मेरी अभी 47 टोटल है। सब्जेक्ट्स में आपको 4 मेरा ऑलमोस्ट एक में 48 है, एक में 40, एक में 38 है। तो बेसिकली लास्ट सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस वाज हाईएस्ट इन SYBMS। मेरी 97% अटेंडेंस थी लास्ट सेम में। बट मैं आउट स्टेशन स्टूडेंट हूँ, आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैं विल्सन कॉलेज वाराणसी ऑल द वे आया हूँ पढ़ने। तो मेरी अटेंडेंस फर्स्ट सेम में लास्ट सेम में थी 97%। बिकॉज उसके बाद मुझे हुआ डेंगू and I was hospitalized in Holy Family Hospital, Bandra, for like 1 month. I have all the medication. At that time, did you given a medical? But they are not even considering my. No, not now. I'm talking about there is a system. If you're not well, आपको कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। I informed my HOD 15 days after I was better. So what the HOD is saying now? Now they are not even looking at my attendance, all my documentation. I have my discharge certificate, my X-ray, my cardiac report. They are not even ready to look at it. वो स्पोर्ट्स गर्ल का है, क्रिकेट वाली? You the sports girl? You're doing law and all. You वो कौन है? No, actually the thing is, each student should get the opportunity to appear in the exam. और जो भी है किसका भी रीज़न है उन लोग को कंसिडर करना चाहिए था जब भी स्टूडेंट के लिए एक मीटिंग रखा था, जब भी सबका अटेंडेंस। पहले लेट मी आस्क यू, आप क्या करती हो? आपने कहा कि आप you are playing cricket for I played in I'm Kanika Kanochia. I've played for MCA summer camp each year, Mumbai Cricket Association, and I'm preparing for district level. So मेरे को ये बोलना था कि अगर बहुत अपॉर्चुनिटी है, अभी WPL बहुत फास्ट चल रहा है।
बट मेरा ये है, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर, कॉलेज सपोर्ट करेगा तो करना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि उनको थोड़ा तो एड्रेस करना चाहिए। मीटिंग के टाइम पे टीचर्स बोल रहे गेट आउट ऑफ द क्लास, हमको नहीं देखना है, तुम्हारा है ही नहीं अटेंडेंस। वो लोग अग्री भी नहीं करे कि कितना तुमको चाहिए। हम लोग को ये तक बिल्कुल बोले हैं नहीं। कि अब पढ़ना तुम लोग क्यों आ रहे हो कॉलेज, तुम लोग तो एग्जाम वैसे भी नहीं देना है। जी, दे आर नॉट इवन लेटिंग अस अपीयर फॉर द एग्जाम। और कोई बोलना चाहता है मैम? Our medical concerns were all neglected, and Did you give an application for the medical? yes, I did. How many And- days was it? 10 days. So what is the percentage attendance? I have between 30 to 40%. 30 to 40%. Yes, but I had a genuine medical concern, and they are not accepting any applications. I had my application for my psychiatrist, for my personality disorders and everything, and I could not move from bed to come to college. So that was one reason. And okay, so when we had our grievance, there was a girl who actually fainted. There was so much of stress going on, and the college didn't do anything about it. Like even the medical aid was given so late. What's your case? They didn't inform our parents whatsoever. Now, let's come to this point. The college say there should be a system. एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर because nobody is going to mark their attendance daily कि हम आज गए थे नहीं गए थे. Parents should be informed. The parents are least informed. They are just informed when they had been debarred from the exam. उसके बाद एग्जाम्स में कॉलेज का कहना है कि पेरेंट्स को ईमेल जाता है. नो, लाइक यहाँ पे मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं जिनको ईमेल्स नहीं गए, मैसेजेस नहीं गए, कुछ नहीं गए, एंड दे आर एड्रेसिंग, वो हमको बोल रहा है दैट वी टेल आवर पेरेंट्स. सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु स्टिल हैवंट टोल्ड क्या हम हमारे पेरेंट की मार खाएंगे क्या? हम बोलेंगे मैं डैडी मैं कॉलेज में नहीं गई आज, डैडी भाई मम्मी भी चिल्लाएंगी तो थोड़ी होता है. लाइक पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन सच अ बिग डिसीजंस. सो अगर तुम स्टूडेंट्स को एक Don't take your words back. Parents should be involved in the decision. नो आई एम नॉट टेकिंग अबाउट, इफ तुम बच्चों का एक साल खा रहे हो, पेरेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस. दिस इज नॉट अ थिंग. यहाँ पे तुम बच्चों को बोल के यू कैन नॉट से कि तुम अपने पेरेंट्स को बोल दो. जी, ताई कौन सी क्लास में आपकी बच्ची? 14वीं में. 14. हाँ. उसको भी अटेंडेंस के लिए एग्जाम नहीं दे रहा. आप हो, आओ ना साथ में. हाँ, कितना अटेंडेंस है आपका? मेरा तो सब में 50 के अबाउ था, पर मैं आईवी गई थी तो मैम ने मेरे को नहीं दिया. मैम बोली कि 50% चाहिए ही कंपलसरी, और मैं गई थी तो बोले कि नहीं चाहिए, अभी नहीं देंगे हम लोग. जी, आपको कभी इन्फॉर्म हुआ था कि बच्चे का सिस्टम है ऐसा कॉलेज से कि आपको हर महीने आता आम्ही कॉलेजमध्ये गेले मुली, पण असं कधी बघितलं नाही. तर एक चुकी माफ करून बसवून द्या ना मुलांना. त्याने तुम्हाला इन्फॉर्म केलं का? ईमेल वगैरह कुछ ऐसा पेरेंट्स को मैसेज आया? नहीं आया था. तसं काय नाही आलं. नहीं आया था. पण एक चुकी माफ करून मुलांना बसून द्या. त्यांचं आयुष्य कशाला पेल घालवता? हां, करून द्या अभ्यास त्यांना. थँक्यू. माफ करा, बस एवढं म्हणणं आहे. मुझे आपको पूछना था खाली इतना कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म हुआ कि नहीं? नाही नाही नाही. स्वप्निल जी बोलिए मैम. सर मैं तो बोल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. दीक्षा, बीकॉम, SY बीकॉम. आपका अटेंडेंस कितना है? मेरे को एक में है सर डिपार्ट में, बट मैं इंटर्नशिप कर रही थी, मैं जॉब कर रही थी. बट नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जेन्युइन रीज़न है और वो लोग सुन के नहीं ले रहे. जेन्युइन रीज़न बच्चों के जेन्युइन रीज़न है, वो रेडी दिखाने के लिए. यहाँ पर आइए. सानप इधर आओ और आइए सर. आपने स्टूडेंट अपने जेन्युइन रीज़न बताने के लिए रेडी है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा क्या जिसका The जेन्युइन. grievance cell have already set up and you have given your application. स्वप्निल ये बात हुई ना ऊपर? सनप विषय ऐसा हुआ है सनप है ये, सॉरी सनप अभी याद रहेगा. विषय ऐसा हुआ है कि अभी हम लोग की प्रिंसिपल और उनकी जो कमेटी थी, इसके लिए जो उन्होंने जो कमेटी बनाई हुई है, उसके लिए वो कमेटी से हम लोग की पूरी बात हुई. ABVP के भी हमारे भाई हमारे साथ में थे, हमारे जिला के पदाधिकारी बीजेपी के साथ में थे हमारे. विषय ऐसा हुआ है कि कॉलेज कोऑपरेट करने के लिए रेडी है पूरी तरह से. कॉलेज बोलती है कि जो भी इनके इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग को उनका जो फॉर्म है वो फॉर्म के ऊपर दे. हम लोग 100% उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट के साथ में खड़ा है. ये कॉलेज ने कमिटमेंट दिया है पूरी तरह से. जी मैम क्या कहना चाहोगे? सर हमें ऐसा कोई कुछ बोला नहीं गया है, हमें सीधा बात बोला. करके ना अभी बात अभी हम अभी ये लोग तो बता रहे हैं ना हम लोग आपको. बात करके आए आपके ये भी थे जो- ना मैडम? हाँ, जो भी थे आपके स्टूडेंट के जो भी कमेटी मेंबर जो यहाँ के मेन लोग थे वो भी आए थे वहाँ पर, और उन्होंने भी
डायरेक्टली प्रिंसिपल मैडम से बात की। प्रिंसिपल ने बोला कि जो भी है हम लोग 1 to 1 प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट के वो 1 to 1 सुनेंगे। आपके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे वहाँ पर, 8-10 स्टूडेंट मेरे ख्याल से थे, तो उन लोगों ने बोला कि 1 to 1 बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगी। हमारा क्या बोलने का मतलब है कि जब भी हम लोग को बोल रहे थे कि अटेंडेंस पॉलिसी देखना है, हमने अटेंडेंस पॉलिसी देखा, उसमें लिखा है डिपार्ट लिस्ट 10 डे प्रायर रिलीज होनी चाहिए। हमें 2-3 दिन पहले क्यों पता चल रहा है कि हमें ड्रॉप मिल रहा है? और जब से पहले से जब भी आया हमको बोला कि तुम्हें डिपार्ट करेंगे पर ड्रॉप नहीं देंगे। इस पे क्या कहा उन्होंने? नहीं होगा, वो बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, पॉलिसी है। अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम कभी था एग्जाम 20 तारीख को है, मंडे। और इन्होंने आपको इन्फॉर्म कब किया? 2-3 दिन पहले। कितने दिन हो गए कैलकुलेट करो? 3 दिन बाकी एग्जाम को, 4-5 दिन पहले ही बताया है, अभी बताया। और चलो मैं अभी बोलती हूँ, कितने कॉलेजेस है जो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, बट एटलीस्ट वो लोग किसका साल तो नहीं वेस्ट कर रहे ना, है ना? सबको एग्जाम देने को अपॉर्चुनिटी। चलो हमें हमारा पता चला मिस्टेक, हम लोग अपोलोजाइज करने के लिए भी तैयार है कि नेक्स्ट ईयर रिपीट नहीं करेंगे, बट हमें चांस दो। मिड सेम में कैसे उनको याद आ रहा है कि हमें नहीं मिला था ये अप्लाई? स्टूडेंट्स की भी एक जिम्मेदारी होती है मैम कि अटेंडेंस उसको पता रहता है कितना है कितना, ये अपने माइंड में कैलकुलेशन रहता है। इवन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सेवरल कॉलेजेस, अभी मैं जहाँ जाता हूँ, ये खाली कॉलेज पे डालना कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं है? नहीं, हम कॉलेज पे नहीं डाल रहे। अटेंडेंस, लिसन टू मी, 10 दिन पहले हमको नहीं दिया, 12 दिन पहले, टेक्निकल बात पे क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि दे आर अटेंडिंग द कॉलेज और नॉट। कितना % आया नहीं आया, देर आर 1, 2, 3, 4 केसेस जिसमें कुछ ना कुछ कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई इंटर्न्स करता है, जैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कॉलेज को खुद आगे आना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनके नोट्स में हेल्प करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जो है आपके वजह से पेरेंट्स को कितना प्रॉब्लम होता है पता है? लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर FY BA के लिए मैं आता हूँ तो पेरेंट्स की जो हालत रहती है, अभी वो ताई आई है बेचारी, देखो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली बोल रही है मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चे को माफ़ कर देना। So even the students should have some responsibility about their attendance. Yes, yes sir. अभी कितने पेरेंट्स, माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है? So when we tried talking to them, स्मार्ट यार, अटेंडेंस तो लगना चाहिए, तुम अंदर हो या बाहर हो, अटेंडेंस तो लगना चाहिए। so when we tried talking to them, हम लोग को जब नोटिस वो लोग ने जान में एक बार बताया था, ईमेल है, हम लोग बोला कि वी हैव अ मेडिकल इशू, सो दे वर लाइक वी कांट हेल्प राइट दैट। तो तभी वो लोग ने बोला दे कांट हेल्प। अभी मीटिंग में रखा तो दे सेड कि वी विल एक्सेप्ट मेडिकल ग्रीवियंसेस। हम लोग बात करने गए तभी हम लोग को लिटरली खड़ा भी नहीं किया, दे आर लाइक चेक योर अटेंडेंस एंड लीव, दे डिडंट। स्टूडेंट, आप सबके पेरेंट्स को ईमेल्स गया था? कभी गया था? हर महीने? 6 मार्च को ईमेल गया था, एक ही ईमेल गया था। जनरेटेड ईमेल था जिसमें बोला है कि डिफॉल्टर है, कहीं पे भी रिटर्न डिमांड। एक्चुअली आई थिंक देयर इज सम लॉ। स्वप्निल सनप ये मेरे पीछे खड़ा है, खाली तेरा नाम बोलते जा रहा है, बोले तुम गलत बोल रहे हो। या सो कुछ ऐसा लॉ है कि दे शुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स एवरी मंथ अबाउट द, ऐसा कुछ है? 3 नोटिस गिवन एवरी मंथ करता है, एवरी मंथ लेटर जाता है महाराष्ट्र कॉलेज से जो अटेंडेंस का, क्या तुम्हारा बच्चा नहीं बैठ रहा है, 3 लेक्चर नहीं हुआ, 3 लेक्चर में अगर नहीं आया तो ईमेल जाता है कि तुम्हारा। यहाँ पर आपके पेरेंट्स लोग को ऐसे ईमेल्स मिला था क्या? कुछ भी नहीं आया सर, एक ही ईमेल आया था, वो भी वो लोग ने जैन में दिया और हम लोग के पेरेंट्स आए थे बात करने, सो दे डिडंट एक्सेप्ट इट। मैंने मेरा रीज़न पहले ही कॉलेज को बोला, सर वाज लाइक यू नो वी वोंट एक्सेप्ट दैट। अभी ये लोग बात करके आए हुए हैं, आप लोग को सेटिस्फाई है? व्हाट एल्स यू कैन डू इट? इन्होंने कहा है कि आइए भैया ओमकर जी, ABVP के आप हो। पहले तो मैं बहुत सनप भाई, सनप नाम बराबर, संदीप और सनप ABVP के आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ना ही स्टूडेंट के को चढ़ा के सबसे बात की, आपने बहुत न्यूट्रल बात की, दोनों ने बहुत न्यूट्रल बात की। क्या आश्वासन देंगे अभी आप, क्या करना? अभी स्टूडेंट्स को हम इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे हमारी आप प्रिंसिपल से और बाकी सब कमेटी थी, सबसे अच्छे से बात हुई। उन्होंने कहा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए फुल्ली रेडी है। अभी जिन का भी कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, अपन वो एक चीज़ पे ऊपर वो 100% कंसर्न है कि जो स्टूडेंट्स कभी कॉलेज में आए नहीं, का 0%, 5% अटेंडेंस है, अगर उन्होंने ब्लैंकेट रूल अगर ला दिया कि सबको पास करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को भी पास करना पड़ेगा। वो आपको लगता क्या ये करना चाहिए? बराबर, जो स्टूडेंट्स कभी आए नहीं है कॉलेज में, बराबर ना, कभी आए नहीं है, उनको भी ऐसा ब्लैंकेट अगर इसके ऊपर डाल दिया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट के हिसाब से गलत हो जाएगी। कॉलेज में हम हैं तो कुछ तो डिसिप्लिन रहना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंडेंस 35% है या उससे नीचे कम है, वहाँ पे मैम ने हम लोग ने बात किया, मैम ने कहा कि पर्सनली वो स्टूडेंट्स हैं, मैम से पर्सनली आके बात करें, जो ग्रीवियंस की जो बात है वो चल रही है, आपका जो भी इश्यूज़ रहेगा, वो आपका इंटर्नशिप का इश्यूज़ रहे, आपका मेडिकल का इश्यूज़ रहे, आपका स्पोर्ट्स का कोई भी इश्यूज़ रहे,
आप उनको पर्सनली 1-to-1 जाके मैम से आप मिलके बात कर दो, केस स्टडी करेंगे, केस बाय केस स्टडी करके आपको वो फुल्ली परमिशन देंगे आपको बैठने के लिए। सर इनफ टाइम नहीं है, एग्जाम मंडे से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी यहाँ बैठे रहोगे, एग्जाम तो देना, सॉल्यूशन तो निकला ना। एग्जाम देने को हम भी यहाँ पर आए, ये भी आए, ये भी आए, सब आ रहे। एग्जाम देने को रेडी है हम लोग, बट स्टिल अभी वो लोग बोलेंगे एग्जाम देने के नहीं, अभी आपका वन बाय वन केस स्टडी होगा। आप ऐसा बोलोगे यहाँ लेके बैठेंगे तो थोड़ी स्कूल। अभी आपके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके ऊपर वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीवियंस फॉर्म देना है। स्टार्ट गिविंग अ ग्रीवियंस। या अभी तुरंत, या श्योर, अभी जस्ट हमसे मीटिंग है। क्या विषय पता है क्या? अभी तुरंत जैसे मीटिंग खत्म हुई है, आपको तुरंत डॉक्टर आशीष या अभयंकर सर है, उनको जाके मिलना है और तुरंत आपके जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स लेने हैं और आपके प्रॉब्लम जो है उसके अंदर भर के तुरंत आपको 1 by 1 डायरेक्टली 1-to-1 डायरेक्ट सर से बात करनी है, आपके प्रॉब्लम्स बताने हैं और आपको आपके प्रॉब्लम्स क्लियर करके लेने हैं। इतना कोऑपरेट कॉलेज हम लोग को कर रहा है। हम लोग खुद, आपके स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में आए थे, कॉलेज के जो भी है। आप तुरंत टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप तुरंत सॉल्यूशन निकला है। देखो वो कॉलेज का मानना क्या है कि 5% जो लोग कॉलेज आए ही नहीं कभी, उन लोग को हम लोग कैसे कोऑपरेट करें। हाँ, जिनका सच में प्रॉब्लम है, जिनका मेडिकल का प्रॉब्लम है, जिनका स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम है, जिनका फैमिली का कुछ इशू है, ऐसे लोगों को हम लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। पर जो कॉलेज आए नहीं, ऐसे लोगों को कैसे वो करेंगे? ऐसा